गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट के पाठ 14 के बदला तो मैंने भी लिया था, बदला तो मैंने भी लिया था, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। उन्होंने स्वयं अपने विषय में बताया है और इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के लिए लगन, साधना और खेल भावना यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र था। बच्चों, इस पाठ के विषय में पढ़ने से पहले हम आइए देखते हैं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जीवन परिचय। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी में फिरकी का जादूगर या हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जन्म व प्रारंभिक जीवन। हॉकी के महान खिलाड़ी, फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये 16 वर्ष की अवस्था में ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए। इनका असली नाम ध्यान सिंह था। सेना में होने के कारण इन्हें अभ्यास के लिए कम समय ही मिल पाता था, इसलिए ये चाँद की रोशनी में ही प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसा करते देख इनके दोस्तों ने इनके नाम के साथ चाँद शब्द जोड़ दिया, जो बाद में चलकर चंद हो गया। भारतीय सेना में 34 साल की सेवा देने के बाद ये 29 अगस्त 1956 को मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। खेल के क्षेत्र में इनका योगदान। इन्होंने ही भारत को 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके बाद 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को हराया। इससे वहाँ का तानाशाह हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें जर्मनी की ओर से खेलने का ऑफ़र दिया। इन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार भारत को स्वर्ण दिलाया। इनका निधन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स में हो गया। बच्चों, इन्हें कुछ पुरस्कार व सम्मान मिले थे। इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत सरकार ने साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके सम्मान में साल 2002 में दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो बच्चों, आइए अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके पाठ का नाम है, बदला तो मैंने भी लिया था।
हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने इस पाठ के माध्यम से अपने खेल के दिनों को याद किया है। खेलते समय उनका गेंद पर ज़बरदस्त नियंत्रण होता था। गेंद हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी। कई बार विरोधी खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि इनकी स्टिक में चुंबक लगा है। स्टिक बदली जाती, लेकिन नई स्टिक से भी वही चमत्कार होता। वस्तुतः ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि ध्यानचंद जी के लिए उनकी लगन, साधना और खेल भावना ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र था। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धाड़ की घटनाएं होती रहती थीं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों से यह पता चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। बच्चों, दिलचस्प का अर्थ होता है रोचक। तो इस प्रकार ध्यानचंद जी ने इस पाठ में अपने जीवन की घटनाओं को सुनाने का और बताने का प्रयास किया। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है और उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बच्चों, पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना, शर्मिंदा होना, लजाना या झेप जाना। मैं जाता भी हूँ। बच्चों, सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। ध्यानचंद जी कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे मुझे घेर कर पूछने लगते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। अक्सर का अर्थ होता है प्रायः, राज का अर्थ होता है रहस्य। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ।
बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। निश्चित का अर्थ होता है निर्धारित और नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तरक्की का अर्थ होता है पदोन्नति। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। श्रेय का अर्थ होता है यश। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। इस आमंत्रण को अस्वीकार कर मैंने देश की ओर से खेलना जारी रखा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। गौरव का अर्थ होता है सम्मान। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। बच्चों, इस पाठ में ध्यानचंद जी ने अपने जीवन के विषय में घटित घटनाओं को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। इस पाठ का उद्देश्य हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी के जीवन के विषय में हमें जानकारी देना था। पाठ्यगत जीवन मूल्य, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही जीवन मूल्य प्राप्त होता है कि प्रतिभा छिपाए नहीं छिपती। पारखी की नज़र पड़ने की देर होती है और जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए हमारी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से बढ़कर है। बच्चों, आइए एक बार शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद एक बार फिर पाठ के सारांश को दोहराने का प्रयास करते हैं। दिलचस्प, रोचक, शर्मिंदा होना, लजाना या झेप जाना, राज, रहस्य, नौसिखिया, नया सीखने वाला, श्रेय, यश, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, अक्सर, प्रायः, निश्चित, निर्धारित, तरक्की, पदोन्नति, गौरव, सम्मान।
तो आइए एक बार पाठ का सारांश देखते हैं कि विश्व के महानतम खिलाड़ियों में से एक ध्यानचंद जी का जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। बाद में इनका परिवार झांसी आकर बस गया। 16 साल की उम्र में ये फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए। इस रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। अपने संस्मरण में ध्यानचंद जी ने एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया है। सन 1933 की बात है। उन दिनों ध्यानचंद जी पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मैच चल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद जी से गेंद छीनने में सफल नहीं हो रहे थे, तो खींचकर एक टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी मार दी। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और थोड़ी देर में पट्टी बांधकर ये फिर मैदान में आ गए। आते ही उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। इतना सुनते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। इस बीच ध्यानचंद जी ने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए और खेल खत्म होने के बाद उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपा कर कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक में ही उनके खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। खेलते समय उनकी कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दें ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने जर्मनी के चांसलर हिटलर का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मिला। हिटलर ने ध्यानचंद जी को जर्मनी आने और सेना में मार्शल का पद ग्रहण करने का आमंत्रण दिया, लेकिन अनन्य देश प्रेमी ध्यानचंद जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उसे हमें लगन और साधना के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।